अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति एवं सामाजिक संगठनों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करने वालों को गिरफ्तारी के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। बिलासपुर बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति एवं प्रेस क्लब बिलासपुर सामाजिक संगठनों के संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रकट किया। कैंडल मार्च देवकी नंदन चौक से लेकर सिम्स चौक तक निकाला गया। उसके पश्चात सभी ने एक स्वर में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की और कड़ी कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए पत्रकारिता करना अब आसान नहीं रहा। प्रदेश के किसी न किसी जिले ब्लॉक में पत्रकार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। ये कहना अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कहते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की ठेकेदार के द्वारा एवं उसके साथ शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने एवं फांसी की मांग की। इसके अलावा पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार, प्रदेश समिति के उत्पल सेन गुप्ता, डीपी गोस्वामी, अमित संतवानी ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग पर जोर देते हुए राज्यपाल से अनुरोध किया। पत्रकार सुरक्षा कानून का जो ड्राफ्ट उनके पास विगत 2 वर्षों से रखा हुआ है, या तो उसे विधानसभा वापस भेजे या उसे पास करते हुए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े, जिससे छत्तीसगढ़ के पत्रकार स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकें और उन्हें सुरक्षा मिल सकें। इसके अलावा प्रेस क्लब बिलासपुर के अध्यक्ष इरशाद खान, सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया शुक्ला, नंद कश्यप, प्रथमेश मिश्रा ने पत्रकार को न्याय मिले और अपराधी सलाखों के पीछे भेजा जाए और उन पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। पत्रकार की हत्या के विरोध में अधिक संख्या में जिले के पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता देवकी नंदन चौक में मौजूद रहे। जैसे प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, क्या आपके पर किस तरह पत्रकारों के ऊपर तो आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। आज अभी हाल ही में हमारे युवा पत्रकार लाली मुकेश चंद्राकर के ऊपर हत्या हुई और सरकार इस पे कहीं कुछ करने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट राज्यपाल के पास रखा हुआ है और राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट पे या दस्तखत करें या विधानसभा में वापस भेजें, जिससे वहाँ पे फिर चर्चा हो और वो फिर आपके पास आए और आप उसे कानून का रूप दे पाए। लेकिन हमारी यही मांग सरकार से भी है कि पत्रकारों को सुरक्षित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून से बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार ये पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करे और छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को सुरक्षित करे। पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन सब में जिस तरह से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं पत्रकार, आज की तारीख पे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ बहुत ही न्याय नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी देखो पत्रकारों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। अभी हाल ही में दंतेवाड़ा में पत्रकार पप्पी राय के ऊपर कैसे आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है सभी लोग जानते हैं। दूसरी घटना, ये बड़ी घटना हो गई मुकेश की, जो छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं है। स्वतंत्र पत्रकारिता अब छत्तीसगढ़ में नहीं रह पाई है और पत्रकार इधर पे सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये किसी विचार से प्रेरित होकर हत्याएं नहीं हो रही है, ये संगठित व्यापार के माध्यम से हत्याएं हो रही हैं। वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। वो आंकड़े क्या है, 2004 से लेकर जो मेरे पास आंकड़े हैं, उस आंकड़ों को आप समझिए। जो मेरे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं जो थानों में दर्ज हैं या किसी न किसी अखबार या किसी न किसी समाचार एजेंसियों के माध्यम से हमारे पास है। 2004 से लेकर 2024 में अभी जो ख़त्म हुआ, 80 पत्रकारों की हत्या हुई है। टोटल 80 पत्रकारों की हत्या। ये वो हत्याएँ हैं जो कहीं न कहीं प्रकाश में है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने पत्रकारों की हत्या हुई होंगी। और एक अच्छा आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, अगर 80 पत्रकारों की हत्या इन 14 सालों में या लगभग 20 सालों में हुई है, तो 2014 से लेकर 2024 के बीच में अकेले 50 पत्रकारों की हत्या हुई है, अकेले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले 15 सालों में किस तरह का गठजोड़ आपके प्रशासन, आपके विधायिका, मतलब वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी पार्टियों के लोग। अगर मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, अगर आप इस आंकड़े को देखोगे तो लगभग 500 करोड़ का उसने काम किया है।
उस 500 करोड़ का काम कांग्रेस के जमाने में हुआ और भुगतान बीजेपी कर रही है। तो आप इस गठजोड़ को समझ लो, ये किसी विचार से लेना देना नहीं है। ये निश्चित तौर पे अपराध विधायिका और प्रशासन के मिला जो गठजोड़ है उससे ये हत्याएं हो रही हैं। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ। और अगर सब पत्रकार साथी संघर्ष कर रहे हैं, हाथ में क्या आया? पिछले 3 सालों से विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है पत्रकार सुरक्षा कानून, जैसा भी होगा, आधा अधूरा जैसा भी होगा, लेकिन उनके पास पड़ा हुआ है। उनको अधिकार नहीं अपने पास रखने का। मेरा निवेदन है राज्यपाल महोदय से कि अगर आपको साइन नहीं करना है तो वापस करिए विधायक, उसको वापस आएगा, विधानसभा में पुनः बहस होगी और बहस होकर फिर आपके पास जाएगा। जो उसमें ऐड का ऑन करना है करें, बाद में संघर्ष करेंगे कि उसमें और क्या हमको चाहिए। तो मेरा निवेदन है राज्यपाल महोदय से कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो अपने पास कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसको जल्द से जल्द या तो वापस करें या उसको साइन करें।